हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके शेड्यूल टूर्स फॉर स्टूडेंट पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बिहार ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन से संबंधित एक महत्वपूर्ण बिंदु पर कि सेकंड शिफ्ट का या फिर 24 दिसंबर का पेपर लीक हुआ था या फिर नहीं हुआ था। इससे संबंधित हम लोग जरूर इस पर चर्चा करने वाले हैं। तो पहले जानते हैं दोस्तों इस न्यूज़ के बारे में। दोस्तों, इस न्यूज़ में रखा हुआ है कि 2616 राजस्व कर्मचारियों की जो है बहाली जल्द होने वाली है। राज्य सरकार 2616 राजस्व कर्मचारियों की नियुक्ति करेगी। इसके लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने अपने स्तर से कार्रवाई शुरू कर दी है। अगले कुछ माह में नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। इस नियुक्ति के बाद राजस्व कर्मियों की सारे पद भर जाएंगे। पिछले दिनों में राज्य सरकार ने निर्णय लिया था कि अब कोई हल्का यानी कि जो राजस्व कर्मचारी है बगैर राजस्व कर्मियों के नहीं होगी, यानी कोई भी जो पंचायत है वो बिना राजस्व कर्मियों के नहीं होगी। इसी क्रम में 4325 राजस्व कर्मियों की नियुक्ति की गई। इस नियुक्ति के बाद भी 26 से 16 पद रिक्त रह गए हैं। लिहाजा विभाग ने इन पदों को भरने के लिए जो है नियुक्ति का निर्णय लिया है। जानकारी के अनुसार विभाग में इस समय 5847 राजस्व कर्मचारी है। इस समय एक एक राजस्व कर्मचारी 10-10 हलकों के प्रभार में है। कई 8 हलकों का काम देख रहे हैं तो कई 5-6 हलकों में जूझ रहे हैं। इससे किसी हलका में ढंग से काम नहीं हो पा रहा है। यही नहीं, इस कारण से भूमि से जुड़ी समस्याएं भी बढ़ती जा रही है। ऐसे में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने शेष बचे 2616 पदों को जो राजस्व कर्मचारी की है उनको नियुक्ति करने का जो है निर्णय लिया गया है। यह नियुक्ति करने जा रही है। ज्ञात हो, पिछले दिनों में विभाग 4325 राजस्व कर्मियों की नियुक्ति की है। इसके पहले विभाग ने केवल 1522 राजस्व कर्मचारियों की कार्यरत थे, जबकि उनके बाद 8463 पद सृजित थे। तो दोस्तों, जितने भी पंचायत है यानी 8463 पंचायत है अपने बिहार राज्य में, तो इन सभी को जो है राजस्व कर्मचारियों की ज़रूरत है। और इसी को देखते हुए बिहार के जो भूमि सुधार विभाग है इन्होंने निर्णय लिया है कि अगले कुछ महीने में मान के चल सकते हैं दोस्तों कि अप्रैल मई जून महीने में जो है आपका बीएसएससी की तरफ से नोटिफिकेशन आ सकता है। द्वितीय इंटर स्तरीय जो है आपका प्रतियोगिता परीक्षा, उसी के अंतर्गत ये पोस्ट रखी जाएगी। तो ये एक अच्छी खबर है उन तमाम छात्रों के लिए जो पिछली बार किसी न किसी कारण से वंचित रह गए थे। अब दोस्तों हम बात करते हैं दूसरे इम्पोर्टेंट खबर के बारे में। दोस्तों, बीएसएससी के बारे में बात करें तो स्नातक स्तरीय परीक्षा के दूसरे दिन का भी पेपर प्रश्न पत्र जो है वायरल हुआ था। बिहार कर्मचारी चयन आयोग के तृतीय स्नातक स्तरीय परीक्षा के दूसरे दिन का पेपर भी वायरल हुआ है। बता दें 23 दिसंबर को पहली पाली का पेपर लीक होने की वजह से प्रारंभिक परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। अब छात्रों का आरोप है कि 24 दिसंबर को ही परीक्षा का भी पेपर वायरल हुआ है। बताया गया है कि प्रश्न पत्र स्क्रीनशॉट के साथ वायरल हुआ है। इधर इस मामले पर आयोग के सचिव सुधीर कुमार, देखिए यहाँ पे सुनील लिख दिया है, सुधीर कुमार से बातचीत करने का प्रयास किया गया पर बात नहीं हो पाई। हालांकि आयोग के ओएसडी मनोज कुमार ने बताया कि 24 दिसंबर का पेपर वायरल होने से संबंधित कोई जानकारी नहीं है और ना ही कोई सूचना मिली। वहीं पेपर वायरल होने के बाद अभ्यर्थियों में इसको लेकर के चर्चाओं में बाजार गर्म है। इसी बीच शिक्षा मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर ने कहा कि पेपर लीक मामले की सरकार उच्च स्तरीय जाँच करा रही है। दोषी लोगों को कड़ी कार्रवाई होगी और सरकार ने इस मामले को बेहद गंभीरता से लिया है और इसमें किसी स्तर पर कोताही स्वीकार नहीं होगी। एक कार्यक्रम के बाद पत्रकारों का पूछे गए सवाल पर मंत्री ने कहा कि इस मामले की हर पहलू से जांच होगी। और दूसरी ओर पेपर लीक मामले की जांच कर रही ईओयू यानी कि आर्थिक अपराध इकाई ने 2 और सॉल्वर को गिरफ्तार किया है। सॉल्वर रविराज व रोशन कुमार को पटना के मुसल्लरपुर हाट के पास से पकड़ा गया है। दोनों सहरसा के हैं। अब देखिए तो जाँच जो है वो ये तो जांच का जो विषय है ये तो कहाँ तक जाएगा तो मुझे पता नहीं है। लेकिन फ़िलहाल अभी जो स्थिति है दोस्तों, पेपर लीक का जो एक पेपर जो रद्द किया गया है वो 23 दिसंबर के पहले शिफ्ट का पेपर जो है वो रद्द हुआ है। लेकिन छात्रों की ये डिमांड है कि पेपर 23 दिसंबर का ही नहीं बल्कि 23 दिसंबर के दोनों शिफ्ट समेत आपको 24 दिसंबर का यानी कि तीनों शिफ्ट का जो है पेपर वो रद्द किया जाए। इसमें छात्रों की भलाई होगी। तो ये उनके हिसाब से सही मांग है और छात्रों का यही कहना है। तो आयोग को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए और मेरे ख्याल से सारे शिफ्ट को जो है रद्द करते हुए एक नए तरीके से नए ढंग से एक नया परीक्षा आयोजित किया जाना चाहिए, जैसा कि 2017 में हुआ था इंटर स्तरीय प्रारंभिक परीक्षा में। तो देखिए आगे आयोग क्या करती है, लेकिन फुल सपोर्ट रहेगा हमारा भी और भी जितने भी यूट्यूब वाले चैनल हैं सबका सपोर्ट है। और आज आपको पता है कि हैशटैग मिल चुका है और कल के डेट में आपको पूरे ज़ोर शोर से जो है ट्विटर कैंपेन करना है जिससे कि आपका आवाज़ जो है और बुलंद हो। उसके बाद जो भी होगा बाकी नेताजी दिलीप कुमार जी के साथ आप लोग समर्थन में रहिएगा। तो आगे जो भी कार्रवाई होगी देखा जाएगा। ठीक है, तो ये था अपडेट दोस्तों। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।